और यहां से हम बात करने वाले हैं फिर से आज कि कभी कभी जो नहीं होता है वही हमारा पावर बन जाता है। बोला सर क्या बोल रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, जो नहीं होता है वो पावर बन जाता है। इससे पहले मैंने एक बार आपको केरली का स्टोरी सुनाया था, जिसके हाथ कट गया था, राइट हैंड कट गया था, और उसके बाद उन्होंने जो है ना वर्ल्ड के चैंपियन बन गए थे। पिस्टल चलाते थे, शूटिंग करते थे वो, और केवल राइट हैंड से वो चैंपियन बन गए थे। आपको याद, वो लेफ्ट हैंड से, ओनली हैंड जो लेफ्ट हैंड से, उससे ही। तो ऐसा होता है कई बार कि हमें लगता है कि प्रभु ये हमारे साथ क्यों किया, आपने हमारे को ये ना इस यहाँ कमी रखी है, हमारे को यहाँ थोड़ा कमजोर बनाया है, ये वाला पक्ष हमारा जो है ना आपने कमजोर कर दिया, या मेरे पास ये नहीं थी, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर देता, मेरे पास वो नहीं था, नहीं तो पता नहीं क्या कर देता। ऐसी शिकायतें करने वाले आपको दुनिया में बहुत सारे मिल जाएंगे। लॉट ऑफ पर्सन्स इन द वर्ल्ड, वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। भाई सुबह उठते हैं तो कंप्लेन करते हैं, प्रभु मेरे पास जो है ना एक अच्छा घर नहीं है, प्रभु मेरे पास एक अच्छी एसी नहीं है, प्रभु मेरे पास बैठने के लिए टेबल नहीं है, प्रभु मेरे पास बैठने के लिए चेयर नहीं है, प्रभु मेरे को जो है ना अच्छा मेरे पास टेबल फैन नहीं है, प्रभु मेरे पास जो है ना लाइट नहीं है, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर दूं, मेरे पास जो है ना अगर वो लाइट हो, कौन सा वाला, टेबल वाला लाइट हो, जो स्टडी करने के लिए चाहिए, तो पता नहीं मैं उस लाइट के हिसाब से मैं क्या कर देता। प्रभु मुझे कोई कहने वाला नहीं है, प्रभु मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर देता। प्रभु मेरी माताजी पढ़ी लिखी नहीं है, प्रभु जो है ना आप मुझे गरीब घर में आपने मुझे जन्म दिया है, प्रभु आप मेरी जो है ना मेरे को अच्छी व्यवस्था नहीं करवाते, प्रभु मुझे खाने को अच्छा नहीं मिलता है, प्रभु आप मुझे ना अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं देते, प्रभु आप मुझे संग पुष्पी लाके नहीं दे रहे, प्रभु ये नहीं कर रहे, प्रभु वो नहीं कर रहे। कुछ लोग पूरी जिंदगी शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उस कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाते हैं। कुछ लोग धरती पे ऐसे होते हैं जो उस कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाते हैं। जैसे एक बार मैंने आपको एक ओकायो की कहानी सुनाई थी, उनके लेफ्ट हैंड नहीं था, इसीलिए वो वर्ल्ड के सेंसेई बन गए थे। तो ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इस चीज को ताकत बनाई है कि उनके पास ये नहीं है। और बाकी ज्यादातर जो है ना लूजर्स आपको कंप्लेन करते मिलेंगे, हमेशा शिकायत करते मिलेंगे, ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता। लेकिन विनर्स जो है ना, तो चैंपियंस होते हैं, वो हमेशा चैंपियन वाली बात करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता ये है कि नहीं, वो है उस पर फोकस करते हैं। जो लूजर होते हैं वो जो नहीं है उस पर फोकस करते हैं, जो विनर्स होते हैं वो जो है उस पर फोकस करते हैं। बोला मेरे पास ये तो है ना, मेरे को भगवान ने दिमाग तो दिया है, मेरे को भगवान ने जो है ना एक हाथ दो हाथ ये तो दिए हैं, मेरे को भगवान ने जैसे माता पिता वैसे तो दिए है, मेरे को भगवान ने एक छत तो दी है जिसके नीचे मैं आराम से रह सकता हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे जिनके माता पिता नहीं है, जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, छत नहीं है, वो बेचारे फुटपाथ पे सोते हैं। उनसे तो मुझे लाख गुना बेटर बनाया आपने। और बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं बेटा, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। दे वांट टू लिव लाइक यू, वो आपकी तरह ही जीना चाहते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और हम लोग शिकायतें करते हैं, ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है, ये नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, वो सारे कंप्लीट नहीं थे, उनके पास सारी सुविधाएं नहीं थी, उनकी तो बहुत बुरे, कई तो बहुत ही ज्यादा बुरे हालात से थे, जिनके पास मतलब बार बार उनको इतना भगवान ने भी इतना परेशान किया, हालातों ने भी इतना परेशान किया, लोगों ने भी इतना परेशान किया, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बावजूद इसके वो चैंपियन बन गए, क्योंकि उन्होंने हमेशा फोकस उस पर किया जो नहीं था। जो था नहीं था उसके कभी फोकस नहीं किया, क्योंकि नहीं था पे फोकस करने वाले जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते, लेकिन जो है उसके ऊपर फोकस करने वाले दुनिया में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है भाई, सबसे बड़ा तो सोचने समझने की क्षमता दी है, दिमाग दिया है, और काफी सारे रिसोर्सेज जो आपको एक बेसिकली चाहिए, एक जो बेसिक नीड्स होती है उसके हिसाब से बहुत सारे रिसोर्सेज आपको अवेलेबल कराए हैं, और जो है उससे आपको बेस्ट करना है। अब आप किसी चमत्कार की उम्मीद करें भी नहीं कि कोई ऊपर से आएगा भगवान, कोई परी आएगी, या कोई और कोई जादूगर आएगा, या और कोई जो है ना पैगंबर आएगा, देवदूत आएगा और आके जो है ना वो कुछ इस तरह से पावर उसके हाथ से निकलेगी और उसके बाद में मैं भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, या मेरा दिमाग बहुत स्पीड चलने लग जाएगा। ऐसी उम्मीद इस कलयुग में मत करना। ये सारे काम आपको खुद को ही करने पड़ेंगे। दिमाग तेज चलाना है, किसी संग पुष्पी से दिमाग तेज नहीं चलता भाई। बार बार जो है ना प्रैक्टिस से दिमाग तेज चलता है, बार बार ये सोचने से कि अगर दिमाग तेज नहीं चला तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे घर वाले जो है ना वो क्या करेंगे, मेरे आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, ये सोच, और उसके बाद फिर आदमी का नहीं बेहतरीन करूंगा, अच्छा करूंगा, उससे बेटा दिमाग चलता है। संग पुष्पी अगर दिमाग चलाती तो केवल अमीरों के दिमाग चलते भी, फिर केवल अमीरों के चलते, गरीब बेचारे जो है ना मंदबुद्धि होते सारे। इसलिए ये दिमाग चलाने के लिए ये नहीं चाहिए भैया, ये आपका जो जुनून है आपके अंदर है। और काफी सारे बच्चे कहते हैं साहब मैं पढ़ता हूँ, फोकस करता हूँ, लेकिन होता नहीं है, कुछ दिनों बाद वैसे हो जाता हूँ। भाई तेरे को उस भयावहता का अंदाजा नहीं है जो आज से 5 साल बाद आने वाली है।
तेरी जिंदगी में जो उथल पुथल होने वाले आने वाले समय में, उसका भी तेरे को अंदाजा नहीं है। जिस दिन तेरे को ये लगने लग जाएगा ना कि आज से 5 साल मेरे साथ क्या होगा, मेरे आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या होगा, मेरे मदर फादर ये लोग क्या करेंगे आने वाले 7 साल 10 साल बाद में, जब वो बूढ़े हो जाएंगे और मैं बड़ा होने के बाद, जवान होने के बाद भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। काफी लोगों को देखते बेटा, बड़ी शर्म सी आती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब पता नहीं क्यों ऐसे, उनको लगता ही नहीं घर पे जो है ना हालत खराब चल रही है, घर वाले परेशान हैं, बच्चे भी है उनके, उसके बावजूद भी वो पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं, वो खेल रहे, वहाँ ट्रॉफी करवा रहे, ये करवा रहे। मैं हालांकि ट्रॉफी को गलत नहीं बता रहा हूँ बेटा, लेकिन कुछ लोग अपने सब कुछ छोड़ के उसी के अंदर फोकस कर देते हैं कि भाई मुझे तो यही करना है, मुझे जिंदगी में बस यही करना है। भाई ये नहीं करना है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा जिससे परिवार आपका चले, जिससे परिवार आपके ऊपर फक्र करे, जिससे आपके लिए कुछ अच्छा हो। तो उसके बारे में सोचने वाले जो है ना कम लोग होते हैं। मैं भी अपने अगर फ्लैशबैक में जाऊँ तो काफ़ी जो है ना इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज लाइफ में आई थी, बहुत ज़्यादा आई थी। मतलब ऐसे लगता था कि बस ये मतलब क्या करना है, मदर फादर जो है ना वो मेहनत कर रहे होते थे, है ना, मम्मी बार बार ये कहती बेटा क्या करेगा, क्या ये थोड़ी तेरे को कोई कमा के देंगे, भाई तू खेलने जा रहा है, सुबह शाम को आ रहा है लेट तक, है ना, कोई वो नहीं है। और वहाँ भी देखो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो जिनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा क्षमता है, जो महेंद्र सिंह धोनी बन सकते हैं, जो सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, जो सानिया मिर्जा बन सकते हैं, जो और भी कोई किसी गेम में जो है ना प्रीति सबरवाल बन सकते हैं, कुछ भी इस तरह के जो लोग हैं वो हो सकता है बढ़िया कर जाए। बाकी अगर आपको लगता है कि मुझे जो है ना इधर से ज़्यादा नहीं है, तो फिर बेटा पूरा फोकस जो है ना अपना कैरियर पे करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई कैरियर है, ये जरूरी नहीं बेटा, कोई भी काम। मैं तो केवल उन लोगों को कह रहा हूँ जिनके जीवन का कोई मकसद नहीं है, इधर उधर घूमते फिरते हैं, बहुत बड़े बड़े, जिनके 2-2 बच्चे घर पे आराम से, है ना, भाई पढ़ने के लायक हो गए, वो पढ़ने नहीं जा रहे, और फिर बावजूद इसके भी वो लोग केवल ये काम कर रहे हैं कि नहीं। तो मुझे थोड़ा सा कई बार सोचने पे बेटा आदमी मजबूर हो जाता है कि भाई क्या करेंगे लोग, कैसे ये देश का युवा कहाँ जा रहा है। जहाँ एक और हम शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं, जहाँ एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे उनको भाई चलो बच्चे स्वावलंबी बने, कुछ अपना काम करे, कुछ जो है ना अच्छे नौकरियों में जाए, मल्टीनेशनल कंपनी में जाए, फॉरेन की कंपनी में जाए, इस तरह की शिक्षा नीति लेके आओ, तो बड़ा एक विचार। और वहाँ पर कुछ लोग जो है ना बेटा वो इस तरह से इसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। बहुत बार रिजर्वेशन की बात करते हैं लोग साहब ये, लेकिन मैं कई बार कहता हूँ कि ऐसे मैंने काफी लोगों को देखा, बहुत बड़ी बड़ी ढाणियाँ देखी है जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन वहां से एक सिंगल जो है ना बच्चा उस रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाया। वहां से एक भी बच्चा कोई नौकरी में नहीं गया, और कोई जो है ना एमएलए नहीं बन पाया, या यूं कहे कि वहां से उनको वार्ड पंच भी नहीं बनने दिया। तो फिर ऐसे बेटा इससे क्या होगा। इसलिए ये सारी चीजें आपके तभी मतलब सबसे बड़ा जो हथियार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है, और बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि एजुकेशन से बड़ा कोई हथियार नहीं है। आपको ना जिंदगी में कुछ करना है तो सबसे जरूरी है एजुकेशन। भले ही नौकरी नहीं लगे, जरूरी नहीं है। मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, कभी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया, ना ही कभी मुझे करना था, ना आगे मतलब कोई फ्यूचर में लग रहा है, तो जरूरी नहीं, लेकिन एजुकेशन बहुत जरूरी थी। उस एजुकेशन की बदौलत ही आप मुझे आज सुन पा रहे हैं। इसका मतलब एजुकेशन मस्ट है बेटा, एजुकेशन नीड है हर इंसान की। इसलिए आपको जितनी भी चीजें, जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी रिजर्वेशन वगैरह, इनका पूरा भरपूर फायदा उठाना है, तो एजुकेशन सबसे जरूरी है बेटा, एजुकेशन मस्ट है। उसके बाद आप जो भी कैरियर बनना चाहो, भाई आपको इंडस्ट्री खोलनी है ना, तो वहां भी एजुकेशन चाहिए आपको, और कोई दूसरा गेम्स में जाना है तो वहां भी आपकी जो है ना क्वालिफिकेशन बहुत मस्त होनी चाहिए। अच्छा लगता है बेटा, कुछ भी करे। मैं तो कहता हूँ कोई आदमी ट्रैक्टर चला रहा है तो वो भी एजुकेटेड होगा तो ज्यादा बढ़िया कर पाएगा बजाय एक इलिटरेट आदमी के। इसलिए भाई थोड़ा सा ये जरूरी है। और फिर देखिए केवल उस चीज पे बेटा ज्यादा फोकस कीजिए जो वास्तव में आपको जिता सकती है, उसके ऊपर नहीं करना है जो आपको हरा सकती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होता तो क्या होता, नहीं होता तो इस तरह से, लेकिन एक दिन लगेगा कि वो नहीं थी तो बढ़िया रही। अगर वो होती ना तो शायद मैं आज इतना आगे नहीं आ पाता, ज्यादा पीछे रह जाता। ऐसा आपको कभी कभी लाइफ में लगेगा बेटा। तो मैं छोटा सा स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि नहीं होने पे, बहुत आपने पढ़ी होगी, काफी जगह लिखी हुई मिलती है कि नहीं थी इसीलिए आज मैं ये बन गया। एक व्यक्ति होता है बेरोजगार, जिसका नाम था प्रतीक, और वो बड़ी कंपनी थी, काफी सारे लोगों ने सुना होगा। एक बहुत बड़ी कंपनी में बेटा पियोन का इंटरव्यू देने के लिए गया था, एक चपरासी की नौकरी के लिए वो साक्षात्कार इंटरव्यू देने गया था। वहां पर उसको कुछ सवाल पूछे गए, फिर एक प्रैक्टिस टेस्ट किया गया, बोला जाओ चाय लेके आओ, तो वो टेस्ट जो है ना चाय भी लेके आ गया, और भी भाई ये लेके आओ वो लेके आओ, सब में पास हो गया। और अब उसको कहा कि ठीक है आप अपना ईमेल दे दीजिए, क्योंकि हम जो जवाब देंगे ना आपको वो ईमेल पे भेजेंगे। तो उस आदमी ने कहा भाई साहब मेरे पास तो, जो इंटरव्यू देने गया था, जो चपरासी का इंटरव्यू दे रहा था, उसने कहा कि साहब मेरे पास तो ईमेल है ही नहीं, मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है, ईमेल नहीं है, मेरे पास तो इंटरनेट नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। तो फिर जो नौकरी जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने कहा भाई फिर तो माफ करो, अगर आपके पास ईमेल नहीं है ना तो इसका मतलब आपका इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। योर एग्जिस्टेंस डजंट फाइंड हियर, मतलब आपका अगर ईमेल नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में तो ईमेल तो होना चाहिए भाई। आपके पास ईमेल नहीं है और आप इंटरव्यू देने के लिए आ गए, और आप जो है ना चपरासी बनना चाहते हो, 4th क्लास बनना चाहते हो,
भाई ईमेल बिना तो काम नहीं पड़ेगा, काम नहीं चलेगा। और इतनी बड़ी कंपनी के में तो आप बिना ईमेल के काम कर भी नहीं पाओगे, इसलिए हम आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं। वो बच्चा बेचारा घोर निराशा के साथ बाहर निकला, उसको लगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना, ईमेल तो होनी चाहिए थी मेरे पास, शायद आज नौकरी मिल जाती मुझे। और उसने कहा जो भी है, निकल गया बेचारा निराश होके, हताश होके बाहर आ गया। और उसने अपनी जेब में चेक किया तो उसके अंदर 500 रुपए पड़े हुए थे। वो हार नहीं मानने वाला इंसान था, सुपरमैन था, बहुत ही जबरदस्त करने वाला था। उसने वो 500 रुपए अपनी जेब में जो देने वो चेक किए, वापस जाके घर पे जो भी जो था उसको वहां सो गया। और सुबह सुबह उठा, सुबह सुबह जल्दी उठा, मंडी गया और वहां से 500 रुपए के टमाटर खरीद लाया। और पूरे दिन भर घर घर जाके उसकी जो है ना टमाटर की छोटी छोटी पैकिंग कर ली और उनको घर घर जाके बेचना शुरू कर दिया। और 500 रुपए से उसने 300 रुपए कमा लिए। टमाटर बेच बेच के 500 खरीद के 300 रुपए घर घर जाके बेच के कमा लिए। और धीरे धीरे वो यही काम करना उसने शुरू कर दिया। जल्दी उसको जो है ना बहुत फायदा होने लग गया। और एक दुकान खरीद ली उसने थोड़े दिनों बाद में, मतलब साल में, 2 साल में, 3 साल में एक दुकान खरीद ली। फिर एक ट्रक ले लिया। सोचिए 500 रुपए से दुकान। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे भाई, खूब मिलेंगे, बहुत मिलेंगे आपको। पहले उसने दुकान खरीद ली, फिर एक ट्रक ले लिया। और 5 साल, आने वाले 5 साल में भाई, साल 2 साल में ट्रक सारा आ गया। और 5 साल में उसकी कंपनी देश की सबसे बड़ी फूड रिटेलर कंपनी बन गई बेटा। मतलब बहुत बड़ी कंपनी बन गई, फूड रिटेलर कंपनी, दुनिया की सब, मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फूड रिटेलर कंपनी बन गई। और उसने अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू किया। तो फिर एक लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लिया उसने, जीवन बीमा भी करवा लिया। बोला परिवार के लिए जीवन बीमा जरूरी है। और एक दिन एक पत्रकार आया उनका इंटरव्यू लेने के लिए। उसने कई सवाल पूछे, भाई आप कैसे बने, क्या किया, है ना, ये किया वो किया, आपके घर में कौन कौन है, आपको कैसे ये प्रेरणा कहाँ से मिली, लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो पत्रकार उनसे पूछता है। कई घंटे उन्होंने बातें की। आखिर में पत्रकार ने कहा कि साहब आपका ईमेल दे दीजिए। तो उस बंदे ने कहा कि साहब ईमेल तो मेरे पास नहीं है। पत्रकार बड़ा हैरान हुआ, भाई इतनी बड़ी कंपनी आपकी, इतने, है ना, इतनी जान पहचान है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिटेलर कंपनी है, और आप कह रहे हो कि ईमेल ही नहीं है। भाई ईमेल ही नहीं है। उसने कहा, तो फिर उस बच्चे ने कहा, प्रतीक ने कहा कि सर ईमेल जरूरी है क्या, ईमेल जरूरी है क्या? बोला हाँ सर ईमेल तो बहुत जरूरी है, ईमेल होती तो और भी ज्यादा सफल होते आप। देखिए वो पत्रकार कह रहे हैं कि अगर आपके पास ईमेल होती तो आज आप और भी ज्यादा सफल होते, और भी ज्यादा बढ़िया काम कर रहे होते, और भी बेहतरीन कर रहे होते। वो जो प्रतीक था उसने थोड़ी देर चुप रहा, और चुप रहने के बाद अचानक बोलता है कि पत्रकार जी अगर मेरे पास ईमेल होती ना तो आज मैं किसी कंपनी के अंदर, एक छोटी सी कंपनी के अंदर चपरासी की नौकरी कर रहा होता, चपरासी की नौकरी कर रहा होता। आपको नहीं पता ईमेल नहीं थी इसीलिए मैं इतना बड़ा बन गया। और ये देखिए, हम, आप माने या ना माने, बहुत बार हमें लगता है कि हमारे पास ये नहीं है। और यहाँ इस कहानी से आपको समझ में आ रहा है कि जो नहीं थी, अगर उस दिन उसके पास ईमेल होती तो शायद वो वहाँ चपरासी, जिंदगी भर चपरासी रहता, या थोड़ा सा प्रमोशन हो जाता तो बड़ा चपरासी बन जाता। लेकिन ईमेल नहीं होने से वहां से वो निकल के और धीरे धीरे उसने अपने आप को इतना स्थापित किया, और बिना ईमेल के आज वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी उन्होंने बनाई है। तो ये मान के चलिए कि जो हमारे पास नहीं है, जो साधन या रिसोर्सेज नहीं है, वो है, मतलब नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बेटा। इंपॉर्टेंट वो है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है। क्योंकि जो सफलता होती है वो किसी साधन की मोहताज नहीं होती है भाई। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो है ना ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए अपने आप को कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। क्योंकि आपके पास जो है वो विधाता ने बहुत ज्यादा दिया है। विधाता ने आपको चैंपियन बनाया है, विधाता ने आपको सोचने समझने की क्षमता दी है। और इस दुनिया में अगर आपको बेटा अपना अस्तित्व बनाना है तो जो है उसी से आपको बनाना है। जो नहीं है इसके बारे में सोच सोच के अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं डालना है, अपने आप को पीछे नहीं ले जाना है, अपने आप को जो है ना हतोत्साहित नहीं करना है। क्योंकि जो भगवान ने दिया वो बहुत ज्यादा है, इसलिए फोकस उस पर कीजिए जो ईश्वर ने आपको दिया है। बहुत ज्यादा दिया भाई, बहुत ज्यादा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके बेचारे वो मेंटली डिसेबल है, वो दिमाग उनका काम ही नहीं करता है, वो ढंग से बोल नहीं पाते, वो खाना ढंग से खा नहीं पाते, कहीं चल जा नहीं पाते। बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकली डिसेबल है, जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है। तो भगवान ने आपको तो संपूर्ण बनाया भाई, हाथ पैर दिमाग सब दिया है। और नहीं है उस पर फोकस नहीं करना है भाई, ये नहीं है, जो है उस पर फोकस करना है अगर कामयाब होना है तो। और ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, इसलिए बेटा अच्छा कर लो, जबरदस्त कर लो, क्योंकि ये समय लौट के नहीं आएगा। जो है उन्हीं हथियारों से आपको लड़ना पड़ेगा। आप नहीं ला सकते कहीं बाहर से हथियार, नहीं ला सकते कहीं बाहर से और रिसोर्सेज, जो है उससे ही जबरदस्त करना है। इसलिए जबरदस्त करते रहो, क्योंकि हिंदुस्तान आपका है और हिंदुस्तान बड़ी उम्मीदों से आपको देख रहा है कि आएंगी, मेरी नई पीढ़ी आएंगी और मुझे बहुत ऊपर ले जाएगी।
मुझे फिर से विश्व गुरु बनाएगी, मुझे दुनिया का सिरमौर बनाएगी, ये बेटा आपका हिंदुस्तान आपकी उम्मीदों से देख रहा है। और कल भी बात हुई थी भाई, हारना तो बिल्कुल भी नहीं, और हार भी कैसे सकते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं इस दुनिया में, आपके साथ न जाने कितने लोग जुड़े हुए हैं, न जाने कितने लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। आप हार सकते हैं लेकिन किसी की उम्मीद को आप हारने नहीं दे सकते, वो हक आपको नहीं है। आप अपने माता की, पिता की, चाचा की, गुरु की, ताऊ की, इनकी उम्मीदों को तोड़ दे, ये हक भगवान ने आपको नहीं दिया है। इसलिए अच्छा करते जाए, बेहतरीन करते जाए, सुपर करते जाए, क्योंकि आप अच्छा करने के लिए धरती पे आए। हर इंसान अच्छा करने के लिए धरती पे आता है। कुछ लोग अपने आप को जान पाते हैं, कुछ लोग नहीं जान पाते। जो जान जाते हैं वो गजब कर जाते हैं, और जो नहीं जान पाते वो केवल यूं ही धरती पे बोझ बढ़ा के चले जाते हैं। फैसला आपका है, बोझ बढ़ाने आए हैं या गदर मचाने आए, तूफान मचाने आए या रेंगने आए, दौड़ने के लिए आए या केवल 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 एक जगह पड़े रहने के लिए आए। फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है, जीनी आपको है, अच्छा आपको करना है, बेहतरीन आपको करना है, सुपर भी आपको करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।